हेलो सिविल इंजीनियर्स, स्वागत है आप सबका आपके फेवरेट चैनल सिविलियंस सिविल इंजीनियर्स। सब्जेक्ट चल रहा है एस्टिमेशन क्वांटिटी सर्वेइंग। बुक कवर कर रहे हैं हम यूथ पब्लिकेशन की। 15,000 क्वेश्चंस हैं अप्रॉक्सीमेट। एस्टिमेशन क्वांटिटी सर्वेइंग के अराउंड 508 क्वेश्चंस हैं। हम पार्ट 20 की तरफ आ चुके हैं। यहाँ पर हम 476 से 495 तक क्वेश्चंस कवर करेंगे और 508 तक क्वेश्चन कवर करेंगे हम पार्ट 21 में, जहाँ पर हमारा एस्टिमेशन क्वांटिटी सर्वेइंग सब्जेक्ट वाइंड अप हो जाएगा। उसके बाद हम नेक्स्ट सब्जेक्ट की तरफ बढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट अवर पार्ट 20। सो फर्स्ट क्वेश्चन है पार्ट 20 का, हमारा क्वेश्चन नंबर 476 पूछा गया एसएससी जेईई 2018 इवनिंग शिफ्ट में। कैलकुलेट द वॉल्यूम इन क्यूबिक मीटर ऑफ अर्थवर्क फॉर एन एम्बैंकमेंट ऑफ लेंथ 30 मीटर एंड विड्थ 4 मीटर। The mean depth of the embankment is 4 meter and side slope is 2:1 using mid sectional area method। तो आपको पता है कैसे निकालते हैं। वॉल्यूम इज इक्वल टू एरिया इनटू लेंथ। एरिया होता है हमारा बी डी एम प्लस एस डी एम स्क्वायर इंटू एल। ठीक है, बी डी एम प्लस एस डी एम स्क्वायर इंटू एल। याद रखना, जो हम आगे पिछले पहले क्वेश्चंस कर रहे थे उसमें बी डी प्लस एस डी स्क्वायर था, ना कि डी एम। एम जो यहाँ पे वो मीन डेप्थ की बात कर रहा है, वहाँ नॉर्मल डेप्थ थी, यहाँ मीन डेप्थ है। ये फ़र्क आपको अभी तो नहीं पता चलेगा। जैसे क्वेश्चंस आएंगे जहाँ पर आपको एवरेज लेना पड़ेगा डेप्थ का, वहाँ पर आपको मीन डेप्थ लेनी पड़ेगी, वहाँ पर आपको डी एम की वैल्यू का पता चलेगा। बट अभी सेम तरीका है हमारा, बी डी एम इन प्लस एच डी एम स्क्वायर। बी कितना है हमारा 4 है, डी एम 4 है, प्लस एस 2:1 गिवन है, तो 2 हॉरिजॉन्टल रेशियो 1 वर्टिकल, यानी कि एस कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। 2 इंटू 4 का स्क्वायर 16। और लेंथ कितनी गिवन है हमारी 30 मीटर। कितनी 30 मीटर। 4 इंटू 4 16 और 30 टू 48 इंटू 30, तो 50 इंटू 30 1500 होता है। तो उसमें से माइनस करोगे जब आपको पता चलेगा कितना आएगा। 60 माइनस कर दो तो 40 क्यूबिक मीटर। देखो कैलकुलेशन करने का भी इजी तरीके होते हैं। देखो कितना इजी तरीका मैंने आपको सिखाया। अगर आप 48 इंटू 3 करते हैं आपको थोड़ा सा टाइम लगता, बट यहीं पे आप देखो 50 इंटू 30 करो तो 1500, और 48 है तो 2 बार 30 को माइनस कर दो तो 1440 क्यूबिक मीटर, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर। 10 सेकंड में आपने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। वो तो मैं आपको समझा रहा हूँ इसलिए थोड़ा टाइम ज़्यादा लग रहा है, बट जब खुद करोगे तो आप विद इन 10 सेकंड इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। Moving to our next question, question number 477, SSC JEE 2018 morning shift, 27th of January. The expression for the total volume of earthwork for an embankment using Simpson method. Simpson method यूज़ करना है। Simpson का 1/3 रूल होता है। If A1, A2, A3, A4 given है, AN1 and AN are the areas in the N section at the interval of H. इंटरवल H दे दिया, तो याद रखना सिम्पसन रूल का फॉर्मूला होता है क्या, H/3 ब्रैकेट के अंदर A1 प्लस AN, यानी कि फर्स्ट एरिया और लास्ट एरिया का एडिशन, प्लस 4 इंटू इवन एरियाज प्लस 2 इंटू ऑड एरियाज। पहले और आखिरी को ना आप ऑड गिवन गिनेंगे ना इवन गिनेंगे, इनको A1 प्लस AN लिखेंगे। फिर उसके बाद जो इवन होंगे उसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो ऑड एरियाज होंगे उनको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। ऑड इवन से मतलब उनका कॉफिशेंट है A2, A4, A3, A5, ना कि वैल्यूज़। तो याद रखें H/3, इसलिए इसको सिम्पसन 1/3 रूल भी बोलते हैं। H/3 इंटू A1 प्लस AN प्लस 4 इंटू A2 प्लस A4 सो ऑन प्लस 2 इंटू A3 प्लस A5 सो ऑन। तो ये है हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन ए। इसमें H/3 इंटू A1 प्लस AN प्लस 4 इंटू A2 प्लस A4 प्लस 2 इंटू A3 प्लस A5। याद रखना है इवन कॉफिशेंट वालों के साथ 4 लगता है और ऑड वालों के साथ 2 लगता है, और पहले और आखिरी के साथ कोई कॉफिशेंट नहीं होता, बट A1 प्लस AN होते हैं। ये होता है हमारा सिम्पसन मेथड। सिम्पसन 1/3 रूल भी बोलते हैं उसको। वॉल्यूम कैलकुलेट करने का ये भी एक तरीका है। अगला क्वेश्चन 478, SSC JEE 2018 मॉर्निंग शिफ्ट। कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ अर्थवर्क फॉर एन एम्बैंकमेंट ऑफ लेंथ L एंड विड्थ B। द मीन डेप्थ ऑफ एम्बैंकमेंट इज D एंड साइड स्लोप इज S/1 यूजिंग मिड सेक्शनल एरिया मेथड। अभी मैंने आपको बताया था कैसे निकालते हैं। BD SDM का स्क्वायर, BDM भी लिख सकते हो, HM का स्क्वायर, ये होता है एरिया, इनटू लेंथ करोगे तो क्या मिल जाएगी आपको, वॉल्यूम। ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन डी करेक्ट है, BD प्लस HD स्क्वायर इंटू L। इसलिए मेरिकल में वो करा चुका हूँ, और ये इसने बेसिक से पूछ लिया कि बेसिक में कैसे करते हैं, तो ये भी मैंने आपको बता दिया। याद रखना कि ट्रेपेजॉइड में वॉल्यूम कैसे निकालते हैं। ट्रेपेजॉइड में वॉल्यूम निकालते टाइम याद रखना ये बाहर D होता है, D/3 नहीं होता, D होता है। अंदर A1 प्लस AN का एवरेज, किसका, A1 प्लस AN का एवरेज, मतलब पहले और आखिरी जगह एवरेज कर दो, प्लस बाकी सारे एरियाज जो भी हैं A2, A3 टिल AN-1।
याद रखेंगे। वॉल्यूम निकालना है ट्रेपेजॉइडल फॉर्मूला में कैसे निकालते हैं, डी बाहर हो जाएगा, अंदर होगा पहले एरिया आखिरी एरिया का हाफ प्लस जितने भी एरियाज हैं उनको आप साइमल्टेनियसली लिख देंगे। बट जो सिम्पसन फॉर्मूला होता था 1/3 रूल, उसमें h/3 होता था, या d/3 कह सकते हो आप। अंदर a1 प्लस an प्लस 4 इंटू a2 प्लस a4 और उसके बाद 3 इंटू a3 a5 ऐसे ही होता था ना। मैंने आपको सिम्पसन रूल समझाया था कैसे होता है। ये ट्रेपेजॉइडल में होता है v इज इक्वल टू डी इंटू a1 प्लस a1/2 प्लस a2 a3 an-1। और सिम्पसन में होता है 4h/3 अंदर a1 प्लस an 4 इंटू a2 a4 यानी कि इवन अल्फ़ाबेट वाले, और प्लस 2 इंटू a3 प्लस a5 यानी कि ऑड वालों के साथ 2 लगता है, इवन के साथ 4 लगता है, और पहले और आखिरी का सिर्फ सम होता है सिम्पसन 1/3 रूल में। बट ट्रेपेजॉइडल में पहले और आखिरी का एवरेज और बाकी एरिया एज इट इज़ और बाहर डी से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी वॉल्यूम आ जाएगी अकॉर्डिंग टू ट्रेपेजॉइडल फॉर्मूला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 479 एसएससी जेईई मॉर्निंग शिफ्ट 2018। कैलकुलेट द क्वांटिटी इन क्यूबिक मीटर ऑफ द अर्थवर्क फॉर अ कैनाल ऑफ 50 मीटर लॉन्ग, डेप्थ ऑफ कैनाल एट टू एक्सट्रीम सेक्शन 3 मीटर एंड 5 मीटर, द बॉटम विड्थ एंड टॉप विड्थ ऑफ द कैनाल आर 2 मीटर एंड 4 मीटर। देखिए यहीं पे आपको ज़रूरत पड़ेगी मिड सेक्शन मेथड की, यहीं फ़र्क आ गया ना, वो डीएम वाला मैंने आपको बताया था। डीएम कैसे निकलेगा, 3 भी गिवन और 5 भी गिवन है तो दोनों का एवरेज 3 + 5/2 इज 8 डिवाइड बाई 2 इज 4, ये 4 आ जाएगा हमारा। अब वॉल्यूम निकालने का तरीका मैंने आपको बताया ही है कैसे होता है। वॉल्यूम कैसे निकालते हैं, बी डी एम प्लस एस डी एम स्क्वायर इंटू लेंथ, बी डी एम स्क्वायर प्लस एस डी एम स्क्वायर इंटू लेंथ करेंगे। अब आपको पता होगा स्लोप कैसे निकालेंगे। स्लोप निकालने के लिए आपको डायग्राम बनाना पड़ेगा, तभी आप इसकी स्लोप निकाल पाएंगे। मैं आपको दिखाता हूँ स्लोप कैसे निकाल पाएंगे आप इसकी। ये 2 मीटर है, ये बेस भी 2 मीटर हो जाएगा, ठीक है। ये 1 मीटर है, ये 1 मीटर हो जाएगा, और ये 4 है, और ये भी 4 है। तो स्लोप हो जाएगी हमारी 1/4 यानी कि 1/4 आप कह सकते हो, ठीक है। जो क्वेश्चन में गिवन है देखो, बॉटम विड्थ एंड टॉप विड्थ ऑफ द कैनाल आर। जो बॉटम विड्थ और टॉप विड्थ कितनी कितनी गिवन है, बॉटम 2 मीटर है, बिल्कुल है जी। टॉप विड्थ 4 मीटर है, अब ये 2 है तो ये भी 2 हो जाएगा, तो टॉप विड्थ 4 तो यहाँ इधर भी 1 होगा और इधर भी 1 होगा, हो जाएगी 4, ठीक है। अब इसी से तो आप निकालोगे स्लोप को। स्लोप कैसे निकलती है, यही तो स्लोप है, हॉरिजॉन्टल रेशो वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल 1 है जी, बिल्कुल है। वर्टिकल 4 है, बिल्कुल है। तो स्लोप कितना हो जाएगा 1/4, कितना 1/4। डी हमने यहाँ से 4 निकाला ना, यही 4 हमने यहाँ लिखा है। देखिए जो वैल्यूज गिवन थी वही हमने लिखी है एज इट इज़, कन्फ्यूज मत होइएगा। बॉटम विड्थ 2 गिवन थी, लिख दी। टॉप विड्थ 4 थी तो 2 ये हो जाएगी, 1 और 1 ये हो जाएगी, इक्वल डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा तो 4 हो जाएगी। अब जो मीन डेप्थ था ये 4 था। अब हॉरिजॉन्टल रेशो वर्टिकल करते थे स्लोप निकालने के लिए, हॉरिजॉन्टल कितना है 1 है, वर्टिकल 4 है, तो एस कितना हो जाएगा 1/4, ऐसा हो जाएगा 1/4। जब आप वैल्यू यहाँ पुट करेंगे एस इक्वल टू 1/4 की, जब आप वैल्यू पुट करेंगे बी डी एम प्लस एच डी एम स्क्वायर में, आपको वैल्यू मिलेगी 600 क्यूबिक मीटर। कितनी 600 क्यूबिक मीटर, ऑप्शन बी। बेसिक सी चीज़ है, बी डी एम प्लस एच डी एम स्क्वायर एरिया होता है, इंटू लेंथ करेंगे तो वॉल्यूम मिलेगी। मीन डेप्थ हमें निकालनी पड़ेगी क्योंकि 2 डेप्थ उसने हमें दी हैं एक्सट्रीम सेक्शंस पे, 3 और 5 मीटर। तो 3 + 5/2 करेंगे तो डी एम 4 मिलेगा। ट्रेपेजॉइड बनाएंगे, स्लोप निकालना ज़रूरी है। स्लोप के बिना क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे ये आपको भी पता है। स्लोप निकालने के ट्रेपेजॉइड ड्रॉ किया, बेस 2 मीटर था, टॉप विड्थ 4 मीटर थी, तो 2 हो जाएगा सेंटर वाला, और जो ट्रायंगल्स हैं वो 1/1 इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। तो मेन डेप्थ 4 मीटर थी, हॉरिजॉन्टल 1 हो गया, वर्टिकल 4 हो गया, तो स्लोप हो जाएगा 1/4। तो आपकी वैल्यू पुट डाउन करेंगे तो आंसर मिलेगा आपको 600 क्यूबिक मीटर, यानी कि ऑप्शन बी। आई होप मैं आपको चीज़ें समझा पा रहा हूँ। स्पीड थोड़ी सी ज़्यादा रखनी पड़ती है क्योंकि क्वेश्चंस आपको बहुत सारे कवर कराने हैं विद इन द मिनिमम टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 480 एसएससी जेईई 23 जनवरी 2018 मॉर्निंग शिफ्ट में पूछा गया है। कैलकुलेट द क्वांटिटी ऑफ अर्थवर्क इन क्यूबिक मीटर फॉर अ कैनाल एम्बैंकमेंट ऑफ 100 मीटर लेंथ हैविंग क्रॉस सेक्शनल एरियाज एट द 2 सेक्शंस 20 स्क्वायर मीटर एंड 80 स्क्वायर मीटर यूजिंग ट्रेपेजॉइडल मेथड। तो अभी मैंने आपको बताया था वॉल्यूम कैसे निकालते थे ट्रेपेजॉइडल की। वॉल्यूम बाहर क्या रखते थे, डी को बिल्कुल रखेंगे जी, अंदर पहले और आखिरी एरिया की एवरेज प्लस A2 A3 जितने भी एरियाज हमें गिवन है।
तो यहाँ पर तो उसने दो एरियाज की बात कही है, तो ये याद रखना ये A1 है और ये AN हो जाएगा, ये A1 और ये AN हो जाएगा। AN मतलब सेकंड एरिया जो गिवन है, A2 हो जाएगा ऑटोमेटिकली, ये और ये इक्वल है, मतलब फर्स्ट है ये लास्ट है, तो ये वैल्यूज तो आपकी नील हो जाएंगी क्योंकि दो ही एरियाज गिवन है। तो वॉल्यूम कैसे निकलेगा, डी कितना है हमारा, एक तरह से हमें 100 मीटर गिवन है, ठीक है, और A1 प्लस AN यानी कि 20 प्लस 80 डिवाइड बाई 2, 20 प्लस 80 डिवाइड बाई 2, पहले और आखिरी का एवरेज कर देंगे ना, फॉर्मूले में पुट की हमने वैल्यूज 20 प्लस 80 डिवाइड बाई 2। तो कंफ्यूज मत होना एग्जाम में, दो वैल्यूज गिवन है तो पहले और आखिरी को ऐड करके उसका एवरेज आपको लेना है। 20 प्लस 80 100 होता है, 100 बाई 2 50 होता है, 50 इंटू 100 5000 क्यूबिक मीटर होता है। ऑप्शन बॉम्बे। अगर आपको फॉर्मूला पता है तो आप 10 से 15 सेकंड एक क्वेश्चन को लगते हैं ऐसे क्वेश्चन करने में। वहीं पर अगर एवरेज स्टूडेंट क्वेश्चन को कर रहा है तो वो फॉर्मूला याद करेगा, वैल्यूज़ को पुट करेगा, सॉल्व करेगा, ही विल टेक टाइम। बट अगर आप हमारे चैनल से पढ़ रहे हैं और आप गुड एस्पिरेंट हैं तो आपको फास्ट ट्रिक्स सीखनी पड़ेंगी, क्वेश्चन को जल्दी करने की कोशिश करनी पड़ेगी। वो तो आप तभी कर सकते हैं जब आपने प्रैक्टिस की हो, क्वेश्चन आपको पता हो, आपको हर तरह की डिफिकल्टी लेवल का क्वेश्चन करना आता हो। क्वेश्चन नंबर 481 देखते हैं। SSC 18 मॉर्निंग शिफ्ट क्रॉस सेक्शन एरियाज ऑफ 3 sections of an embankment of an interval of 40 meter are 10 square meter, 15 square meter and 35 square meter. Calculate the quantity of earthwork for the embankment use prismoidal method. एग्जाम में मेथड ज़रूर पढ़ना, जल्दबाजी करके गलती मत कर देना, क्योंकि ट्रेपेजॉइडल मेथड वाला आंसर भी आपके ऑप्शंस में ज़रूर होगा और आप उसे मार्क कर देंगे। बट एग्जाम में पढ़ेंगे कि कौन सा मेथड पूछा था, प्रिज्मोइडल पूछा है, तो इसे कैसे सॉल्व करते हैं ये देखते हैं। हम ऑप्शन देख लेते हैं, 1200, 1400, 1500 एंड 2400। तो देखते हैं सिम्पसन रूल कैसे करते थे हम, 1/3 रूल में कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करते थे। मैं आपको पहले ही सोल्यूशन बना के इसलिए दिखाता हूँ ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो, मैं लिखता रहूँ और आपका टाइम ज़्यादा लग जाए, तो इसलिए मैं पहले ही से आपको सोल्यूशन लिख के दिखाता हूँ ताकि आपको ईजिली अंडरस्टैंड हो जाए और आपको कन्फ्यूजन ना हो, टाइम बिल्कुल भी वेस्ट हमारा ना हो। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है L/3। आप L, D और H में कंफ्यूज ना होइएगा, वो एक इंटरवल है, लेंथ गिवन होगी या कोई आपको इंटरवल गिवन होगा उसी को ही हम L, D या H लेते हैं। तो L/3 होता है, अंदर होता है A1 प्लस AN यानी कि फर्स्ट और आखिरी जगह एडिशन, प्लस 4 जो है वो इवन कोफिशिएंट के साथ होगा और 2 जो होगा वो ऑड एरिया के साथ होगा। तो लेंथ 40 मीटर गिवन है, A1 उसने में बोला 10 मीटर स्क्वायर है, A2 15 स्क्वायर मीटर है और A3 यानी कि AN जो सबसे लास्ट में एरिया गिवन है वो AN हो जाएगा, वो गिवन हमें 35 स्क्वायर मीटर। तो वॉल्यूम के फॉर्मूले में पुट डाउन करेंगे तो 40/3, A1 कितना है 10 है, AN कितना है 35 है, प्लस 4 A2 कितना है 15। तो करेंगे 60, 95 और 10 105 आ जाएगा। तो 40/3 इंटू 105, 3 इंटू 35 105, तो 35 आ जाएगा। 35 इंटू 40 इक्वल टू 1400 क्यूबिक मीटर, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। बेसिक सी चीज़ है, फॉर्मूला पता है, वैल्यूज गिवन है, फॉर्मूला में पुट डाउन कीजिए, इजीली सॉल्व कीजिए और 10 to 20 सेकंड्स में अपने क्वेश्चन को सॉल्व करके आगे बढ़िए और अपने मार्क्स को सिक्योर कीजिए और एग्ज़ाम को क्रैक कीजिए। बहुत इजी क्वेश्चन है, आते हैं, डिफ़िकल्ट नहीं आते, बट बेसिक फॉर्मूला पता होना बहुत ज़रूरी है, कैसे करना है ये भी बेहद पता होना बहुत ज़रूरी है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 482। SSC JEE March 2017 मॉर्निंग शिफ्ट। पिक अप द एक्सकेवेशन वेयर मेजरमेंट्स आर मेड इन स्क्वायर मीटर्स फॉर पेमेंट। तो याद रखना जनरली जो एक्सकेवेशन होता है वो क्यूबिक मीटर में होता है, बट जहाँ पर एक्सेप्शंस होती है वहीं से क्वेश्चन बनता है, ये हमेशा याद रखना। इसने हमसे पूछा स्क्वायर मीटर में, तो मैंने आपको 1000 ऑफ टाइम्स बता दिया है। स्क्वायर मीटर में जब भी बात करता है तो कोई भी एक्सकेवेशन लेस देन या अप टू 30 सेंटीमीटर है, या कोई ड्रेसिंग सरफेस ड्रेसिंग लेस देन और इक्वल टू 15 सेंटीमीटर है। सरफेस एक्सकेवेशन लेस देन इक्वल टू 30 सेंटीमीटर और सरफेस ड्रेसिंग लेस देन इक्वल टू 15 सेंटीमीटर, ये दोनों चीज़ें याद रखनी है आपको, ये दोनों होती हैं। ऑर्डिनरी कटिंग अप टू 1 मीटर, 1 मीटर इज डेफिनेटली रॉन्ग, कन्फ्यूजन बच्चे को होगा सी या बोथ बी एंड सी में। तो याद रखना सरफेस ड्रेसिंग और सरफेस एक्सकेवेशन दोनों, एक होता है लेस देन 30 सेंटीमीटर होता है, लेस देन 15 सेंटीमीटर। अगर थोड़ी सी बेसिक सेंस लगाते हैं, अगर आपको एक पॉइंट भी पता हो तो ऑप्शन सी भी पता होता, तो जब आपको पता 30 सेंटीमीटर तक हम स्क्वायर मीटर में ले रहे हैं तो उसके नीचे 15 सेंटीमीटर तो वो भी स्क्वायर मीटर में ही लेंगे ना, तो कन्फ्यूजन आपको नहीं होगा। तो आप ऑप्शन बोथ बी एंड सी बहुत इजीली मार्क कर सकते हैं अगर आपको थोड़ी सी भी चीज़ पता है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का।
Question number 483, NPCC JEE 2017, 21st of January. The general, while computing volume of earthwork, the volume computed by the prismoidal formula will be compared to the calculated by trapezoidal formula. तो जैसे प्रिज्मोइडल फॉर्मूला से हमने अर्थवर्क निकाला है, वॉल्यूम ऑफ अर्थवर्क, ऐसे ही ट्रेपेजोइडल से निकालते हैं. तो किसकी वैल्यू ज़्यादा आती है? तो याद रखना, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इन फ्यूचर एग्जाम में रिपीट हो सकता है. तो जो प्रिज्मोइडल फॉर्मूला है, यानी कि सिम्पसन रूल जिसको आप बोलते हो, ये हमेशा वैल्यू ज़्यादा देता है ट्रेपेजोइडल मेथड से. प्रिज्मोइडल फॉर्मूला यानी कि सिम्पसन रूल आपको वैल्यू हमेशा ज़्यादा देगा ट्रेपेजोइडल मेथड से. तो वैल्यू हो जाएगी मेरी ग्रेटर, ना कि स्मॉलर. अगर ट्रेपेजोइडल पूछ ले तो वो स्मॉलर देगा. तो एग्जाम में क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा कि क्वेश्चन आ तो जाए बट फॉर्म बदल जाए और आप गलती से ग्रेटर ही मार्क कर दें, तो मार्क्स गेन करने के बजाय आप मार्क्स लूज़ कर जाएंगे. तो एग्जाम में क्वेश्चन को बड़े ध्यान से पढ़िएगा. प्रिज्मोइडल में जो वैल्यू आती है वो हमेशा ट्रेपेजोइडल से ज़्यादा होती है. तो ऑप्शन बी है करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 484, बेस्ड ऑन द ऑक्यूपेंसी बिल्डिंग्स आर क्लासिफाइड इनटू डैश ग्रुप्स. कितने ग्रुप्स में क्लासीफाई किया जाता है ऑक्यूपेंसी के बेसिस पे? पूछा गया है ड्रॉट्समैन बी टाइम 2016 में. ऐसे ही क्वेश्चन हम हरियाणा SSC जेई में पढ़ चुके, हरियाणा के जेई एग्ज़ाम में हम पढ़ चुके हैं. क्या होता था? रिया अपने बॉयफ्रेंड को क्या कर रही है? मिस कर रही है. तो मैंने आपको बताया था ना, रेजिडेंशियल, एजुकेशनल, इंस्टीट्यूशनल, असेंबली, बिजनेस, मर्सेंटाइल, इंडस्ट्रियल, स्टोरेज एंड हैजार्डस. तो ये कितने तरह की हो जाएंगी? 9. कितने तरह की होती है? 9, यानी कि ऑप्शन ए. देखिए हरियाणा का क्वेश्चन MP में पूछा जा रहा है, तो आपको चीज़ें पता होनी चाहिए. अगर कहीं से भी पढ़ा होगा तो एग्ज़ाम में क्वेश्चन करना ईजी हो जाएगा. तो इसीलिए हम आपके लिए सीरीज़ लाए हैं, ताकि आपको कहीं से भी क्वेश्चन अगर आना हो तो वो आपको आना चाहिए, गलती ना हो, आपको पता होंगी. तभी तो एग्ज़ाम में आपके दूसरे लोगों से आगे बढ़ने के चांसेस बढ़ेंगे. तभी तो आपको हमारे चैनल से पढ़ने का फ़ायदा होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 485, SSC JEE March 2017 इवनिंग शिफ्ट. Cement road is 1000 meter long, 8 meter wide and 15 centimeter thick over the sub base of 10 centimeter thick gravel. The cubic content of concrete is 1:2:4 for the road specified in is. तो याद रखना है, कंफ्यूज नहीं होंगे. 10 सेंटीमीटर थिक ग्रेवल का कोई यूज़ नहीं कैलकुलेशन में, और ये ग्रेड का भी कोई रूल नहीं होगा. 1:2:4 का कोई रूल नहीं होगा. बेसिक से हमें वॉल्यूम निकालना है. LBH कर सकते हैं आप, 1000 B इंटू 0.15 मीटर. वैल्यू आपको तुरंत मिल जाएगी कितनी? 1200 क्यूबिक मीटर, यानी कि ऑप्शन डी. अगर कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए, आपको बेसिक सेंस लगानी हो, तो हमेशा वॉल्यूम निकाल के देखें LBH से. अगर आंसर मैच कर रहा है तो एक आंसर को सिक्योर करके रखें और फिर देखें, क्वेश्चन को दोबारा पढ़ें कि कहीं कहीं कोई ट्रिक तो नहीं यूज़ हो रही, कहीं कुछ और आंसर तो नहीं हो सकता. और अगर ऐसा नहीं हो रहा तो आपको यही आंसर मार्क करना है जो LBH से आपकी वैल्यू आएगी, यानी कि ऑप्शन डी. देखो मैं आपको टेक्निकल चीज़ें भी करा रहा हूँ, कंसेप्चुअल भी करा रहा हूँ और ट्रिक्स भी सिखा रहा हूँ और बेसिक ट्रिक्स भी सिखा रहा हूँ. अगर आपको एग्जाम में कन्फ्यूजन हो तो आपको ऐसे ही काम करना है और आंसर को मार्क करना है, ताकि आप एग्ज़ाम में क्वेश्चन छोड़कर बाद में पछताएं नहीं कि ये क्वेश्चन भी मैं कर देता तो बहुत अच्छे से मार्क्स मेरे आ जाते, मैं एग्ज़ाम भी क्रैक कर सकता था. क्योंकि 0.5 मार्क्स से भी एग्ज़ाम रह जाता है, 0.25 से भी रह जाता है. कट थ्रोट कॉम्पिटिशन है, तो मैं नहीं चाहता आपका एक भी मार्क कटे या हाफ मार्क भी डिडक्ट हो. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 486, DMRC 2017 SSC JEE 2017. दोनों जगह क्वेश्चन पूछा गया है. ऐसे क्वेश्चन हम बहुत बार कर भी चुके हैं. व्हाट विल बी द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन विड्थ B ऑफ फॉर्मेशन? D इज द हाइट ऑफ द एम्बैंकमेंट, स्लोप इज S/1 फॉर अ हाईवे विद नो ट्रांसवर्स स्लोप. तो आपको बताया ना मैंने, एरिया क्या होता है? BD प्लस SD², BD प्लस SD², यानी कि ऑप्शन ए. तुरंत मार्क कर सकते हैं आप. ये तो ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपको 5 सेकंड में मार्क करके आगे बढ़ना है. बट याद रहे, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, उसने क्या पूछा है क्या नहीं पूछा है, उसी के बेस पे आंसर को मार्क कीजिएगा. गलती ना कीजिएगा, ऐसे क्वेश्चन कभी कभी मार्क्स भी डिडक्ट करा देते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 487, MP सब इंजीनियरिंग 2016 में पूछा गया है. फाइंड द प्लेन्थ एरिया ऑफ द बिल्डिंग विद ग्राउंड फ्लोर 220 स्क्वायर मीटर एंड फर्स्ट फ्लोर 200 स्क्वायर मीटर इज कंस्ट्रक्टेड ओवर अ प्लॉट ऑफ एरिया 25 इंटू 30 मीटर. तो याद रखना, उसने फाइंड द प्लेन्थ एरिया बोला है, फ्लोर एरिया रेशो नहीं बोला है. फ्लोर एरिया रेशो बोलता तो प्लेन्थ एरिया को हम जो कैलकुलेट करते, डिवाइड करते प्लॉट एरिया से. प्लेन्थ एरिया निकालते जो प्लॉट एरिया से डिवाइड करते हम, निकलती हमारी फ्लोर एरिया रेशो. ऐसे न्यूमेरिकल में आपको करा चुका हूँ. तो अब यहाँ पे प्लेन्थ एरिया पूछा है,
तो दोनों फ्लोर का ऐड करेंगे ना जो कंस्ट्रक्शन हुआ है, तो 220 हुआ है ग्राउंड पे, 200 हुआ है फर्स्ट पे, तो वैल्यू आएगी 420 स्क्वायर मीटर। कितनी? 420 स्क्वायर मीटर, ऑप्शन सी। इट वॉज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, बट पता होना बहुत ज़रूरी है कि दोनों फ्लोर का ऐड करना है और गलती आप नहीं करें, तो ऑप्शन सी है करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 488, एमपी सब इंजीनियर 2016, फाइंड द प्लेन्थ एरिया ऑफ बिल्डिंग इफ अ बिल्डिंग built up area is 350 square meter is constructed with the courtyard of 5.5 into 6.5 meter inside the building। तो मैंने आपको बताया था प्लेन्थ एरिया जब निकालना होता है, जो प्लेन्थ एरिया होता है बिल्ट अप एरिया में से कोर्टयार्ड का एरिया या कोई ओपन एरिया या कोई बालकनी है तो उसे हम माइनस करते हैं। तो 350 माइनस 3 इंटू 5.5 इंटू 6.5, तो 350 में से आपको माइनस कितना करना है? 35.75, वैल्यू आएगी आपकी 314.25 स्क्वायर मीटर। यहाँ पर बहुत अच्छे से सॉल्व कीजिएगा क्योंकि ऑप्शन देखिए आप 0.24, 0.25, 0.26 एंड 0.27 है, तो गलती मत कीजिएगा, जल्दबाजी मत कीजिएगा। प्लेन एरिया निकालने के लिए बिल्टअप एरिया में से हमने कोर्टेड एरिया को माइनस किया, वैल्यू आई हमारी 314.25 स्क्वायर मीटर, यानी कि ऑप्शन बी। इट वॉज वेरी इजी क्वेश्चन, पर पता होना बहुत ज़रूरी है। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ इस बात को। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 489 पूछा गया यूपीपीसीएल जेईई 2013 में अनुप्रस्थ ढलान को नहीं मानते हुए मृदा खुदाई की मात्रा मिड सेक्शनल एरिया विधि से ज्ञात कीजिए, जबकि समान ढलान वाली ज़मीन के दोनों छोरों पर क्रमशः ऊंचाई 1 मीटर तथा 1.6 मीटर, सड़क की चौड़ाई 10 मीटर तथा किनारे की ढलान 2:1 तथा सड़क मार्ग की लंबाई 200 मीटर है। लेंथ गिवन है, स्लोप गिवन है, आपको विड्थ भी गिवन है, ठीक है, और डेप्थ आपको 2 दे दी है और मिड सेक्शनल मेथड की बात कर रहा है, तो मीन डेप्थ हम ले लेंगे 1 + 1.6 डिवाइड बाय 2, 2.6 डिवाइड बाय 2 इज़ 1.3 मीटर। ये आपको मीन डेप्थ मिल गई। फॉर्मूला मैंने आपको बताया था वॉल्यूम कैसे निकालते थे हम, BDM + SDM का स्क्वायर इंटू लेंथ। ये एरिया होता है, लेंथ एरिया इंटू लेंथ होती है हमारी वॉल्यूम। अब BDM की वैल्यू पुट कर दोगे, B कितना आपका 10 मीटर है, DM 1.3 मीटर है, प्लस स्लोप मैंने आपको बताया 2:1 है, तो स्लोप कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी, 2 इंटू 1.3 का स्क्वायर इंटू लेंथ जो आपकी वो है 200 मीटर, तो वैल्यू आ जाएगी यहाँ से आपकी 3276 क्यूबिक मीटर। मिड सेक्शनल मेथड चाहिए था, 2 डेप्थ गिवन थी 1, 1.6, तो रेशियो निकाल लिया 1 + 1.6 डिवाइड बाय 2, सॉरी एवरेज निकाल लिया, तो वैल्यू आ जाएगी 1.3, मीन डेप्थ आ जाएगी। तो फॉर्मूला होता है BDM + SDM स्क्वायर, ये एरिया होता है, एरिया को लेंथ से मल्टीप्लाई करेंगे तो वॉल्यूम मिलती है। फॉर्मूले में वैल्यूज़ को पुट किया, वैल्यूज हमें गिवन थी, DM हमने निकाल लिया है। स्लोप में कन्फ्यूजन होता है, बताया था 2:1 गिवन हो, यानी कि हॉरिजॉन्टल रेशियो वर्टिकल की बात कर रहा है, हॉरिजॉन्टल का जो कोफिशिएंट होता है वही हमारी स्लोप होती है। 1000 ऑफ टाइम्स मैं बता चुका हूँ, मैं नहीं चाहता इन फ्यूचर आप इसको गलत करें। तो वैल्यू आएगी 3276 क्यूबिक मीटर, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा हमारे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। आई होप आपको क्वेश्चन समझ आ गया होगा, बहुत ईजी है, ऐसे क्वेश्चन हम पीछे भी कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 490 UPRV 2014, एक अप्रोच रोड जिसकी लंबाई 2 किलोमीटर है, फॉर्मेशन चौड़ाई 12 मीटर है, भराव की ऊंचाई 50 सेंटीमीटर और किनारों की ढलान 3:1 हो, तो उसके भराव की गणना कीजिए। स्लोप गिवन है, ये डेप्थ है 50 सेंटीमीटर, लेंथ है 2 किलोमीटर एंड विड्थ है 12 मीटर। प्लीज़ एग्जाम में यूनिट्स का ध्यान ज़रूर रखिएगा, यूनिट में कन्फ्यूजन होकर गलती आप कर सकते हैं। तो 2 किलोमीटर यानी कि 2000 मीटर हमारी लेंथ हो गई, विड्थ है हमारी 12 मीटर, डेप्थ है हमारी 50 सेंटीमीटर यानी कि 0.5 मीटर, ठीक है। फॉर्मूला में पता है एरिया = BD + SD स्क्वायर, वॉल्यूम एरिया इंटू लेंथ होता है इस फॉर्मूले में, BD + SD स्क्वायर में वैल्यू पुट करके L से मल्टीप्लाई कर देंगे। स्लोप गिवन है, कितनी है स्लोप 3:1 मतलब 3 है स्लोप। जब आप वैल्यू पुट करेंगे इसमें तो एरिया आपका आएगा 6.75, लेंथ आपको गिवन है कितनी 2000 मीटर, तो वैल्यू आ जाएगी आपकी कितनी 13,500 क्यूबिक मीटर, 13,500 क्यूबिक मीटर, यानी कि ऑप्शन बॉम्बे। बहुत इजी क्वेश्चन है, सेम फॉर्मूला डिफरेंट तरीक़ों से यूज़ हो रहा है, कभी स्लोप बदलते हैं, कभी यूनिट्स बदल रहे हैं, कभी वैल्यूज़ चेंज कर रहे हैं, बट टेक्निक इज सेम इन ईच एंड एवरी क्वेश्चन।
थोड़ा सा कंसेप्ट चेंज होता है, वहीं मैं आपको बता देता हूँ कि ये ऐसे नहीं, ये ऐसे होने वाला है। तो आई होप आपका एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो इन फ्यूचर आप बिल्कुल भी गलत नहीं करने वाले, और विद इन 10 सेकंड क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ के आप इसे सॉल्व करके अपने मार्क्स गेन करके एग्जाम क्रैक करने की पॉसिबिलिटी को बढ़ाएंगे। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 491, यूपीआरबी 2014, डैश के उपयोग करने से हमें ज़्यादा मात्राओं की गणना से बचते हैं जो किनारों को 2 बार देने से ज़्यादा हो जाती है। कौन सा मेथड है जिसे हम यूज़ कर कर किसी वैल्यू को ज़्यादा काउंट करने से बचते हैं? क्योंकि इस मेथड में जो किनारे की जो 2 बार वैल्यूज़ हैं वो ज़्यादा ले ली जाएँ तो इस किनारे में वो हम वैल्यू को डिडक्ट कर सकते हैं। तो याद रखना उस मेथड को हम बोलते हैं मिड सेक्शन मेथड। एग्ज़ाम में क्वेश्चन रिपीट होता है तो पता होना चाहिए कि ज़्यादा वैल्यू लेने से कौन हमें बचाता है, वो होता है हमारा मिड सेक्शन मेथड। मध्य रेखा माप, बे विधि, ट्रेपेजॉइडल नियम, ये तीनों नहीं होते हैं। ऑप्शन ए बी करेक्ट है यहाँ पर हमारा, मिड सेक्शन विधि यानी कि मिड सेक्शन मेथड। क्वेश्चन 492, एसएससी जेईई 2 मार्च 2017 इवनिंग शिफ्ट, द एरिया ऑफ स्लोपिंग सरफेस ऑफ प्रोटेक्टिव एम्बैंकमेंट ऑफ मीन हाइट डी, साइड स्लोप एस रेशियो 1 एंड लेंथ एल इज। देखो ये हमारा ट्रेपेजॉइड होता है, 2 ट्रायंगल और रेक्टेंगल होता है, ये हमारी स्लोप होती है, ये एस रेशो 1 बता रहा है, दोनों साइड पर एस रेशो 1। ये हो जाती है हमारी टॉप विड्थ यानी कि बी, नीचे भी ये हो जाएगा बेस विड्थ बी। तो ये होता है हमारा एस डी हो जाएगा ये वाली साइड, और ये वाली साइड भी एस डी हो जाएगी क्योंकि ये डेप्थ है हमारी। ठीक है, बेसिक सा तरीका है, ट्रेपेजॉइड बना दिया। वही मैं आपको बताऊँगा कैसे सॉल्व करना है। जो एक स्लोपिंग सरफेस है उसकी वैल्यू हमसे पूछ रहा है, उसके एरिया की। ठीक है, ट्रायंगल की वैल्यू पूछ रहा है, एक्चुअल में ये स्लोपिंग पार्ट है इसकी वैल्यू पूछ रहा है हमसे। ठीक है, तो मैं आपको बताऊंगा कैसे निकालेंगे इसको। अब एरिया ऑफ स्लोपिंग सरफेस ऑफ प्रोटेक्टिव एम्बैंकमेंट की मीन हाइट डी दे दी है, साइड स्लोप एस रेशो 1 दे दिया है, लेंथ एल दे दी है। ये सब हमने एक ट्रेपेजॉइड बना लिया। तो याद रखना ये है, एक ट्रायंगल ले लीजिए, ये वाला ट्रायंगल एक पार्ट हमने ले लिया, एस रेशो 1 है। एस रेशो 1 मैंने आपको बताया था, मतलब एस हॉरिजॉन्टल है और 1 वर्टिकल है, तो ये एस हो जाएगा, ये 1 हो गया, बिल्कुल हो जाएगा जी। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, पाइथागोरस लगाइए, एस स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, तो अंडर रूट 1 प्लस एस स्क्वायर, ये आपका ये इंक्लाइंड सरफेस हो गया, 1 प्लस एस स्क्वायर। तो एरिया कैसे निकलेगा, एल इंटू डी अंडर रूट 1 प्लस एस स्क्वायर। एरिया क्या हो जाएगा, एल डी अंडर रूट 1 प्लस एस स्क्वायर। ये एक साइड का हो गया। अगर आपसे दोनों साइड का पूछेगा तो 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो वैल्यू हो जाएगी 2LD रूट 1 प्लस एस स्क्वायर। 2LD रूट 1 प्लस एस स्क्वायर अगर दोनों साइड का पूछता है, मेंशन करता है, बट यहाँ पे इसने मेंशन नहीं किया और अस्लोपिंग सरफेस पूछा है, तो ये इसका आंसर ऑप्शन सी, LD रूट 1 प्लस एस स्क्वायर। तो हम एक ही साइड का बताएंगे इसमें, अगर दोनों साइड का पूछेगा तो 2LD रूट 1 प्लस एस स्क्वायर हो जाएगा। या मैंने आपका डाउट इसलिए क्लियर किया कि दोनों ऑप्शंस गिवन हैं, तो इस क्वेश्चन का आंसर है LD रूट 1 प्लस एस स्क्वायर। रूट 1 प्लस एस स्क्वायर कैसे है मैंने आपको बता दिया, लेंथ एल गिवन थी, डेप्थ भी गिवन है, और स्लोप से हमने पाइथागोरस थ्योरम निकाल के उस ट्रायंगल की वैल्यू कैलकुलेट कर ली। क्वेश्चन नंबर 493 देखते हैं, एसएससी जेईई 2017 इवनिंग शिफ्ट में पूछा गया है, इफ द फॉर्मेशन लेवल ऑफ अ हाईवे हैज अ यूनिफॉर्म ग्रेडियंट फॉर अ पर्टिकुलर लेंथ एंड द ग्राउंड इज आल्सो हैविंग अ लॉन्गिट्यूडनल स्लोप, द अर्थक्वेक में बी कैलकुलेटेड बाय। अर्थक्वेक निकालना है, कैसे निकालेंगे, यूनिफॉर्म ग्रेडियंट है, फॉर्मूलाज गिवन है, कौन कौन से, मिड सेक्शन, ट्रेपेजॉइडल, प्रिज्मोइडल या ऑल ऑप्शंस आर करेक्ट। तो सब हमने कितनी बार पढ़ा कि मिड सेक्शन भी होता है, ट्रेपेजॉइडल भी होता है और प्रिज्मोइडल भी होता है, तो ऑल ऑप्शंस आर करेक्ट। वैसे मैं आपको हमेशा सजेस्ट करता हूँ कि ऑल ऑप्शन आर करेक्ट ही लगाइए, बट इन जनरल फॉर्म में। बट जब टेक्निकल टर्म्स की बात करें, जैसे देखो मिड सेक्शन फॉर्मूला, ट्रेपेजॉइडल, प्रिज्मोइडल, तो यहाँ पर आपको रुकना है और सोचना है कि क्या क्या हो सकता है। बट यहाँ पे तीनों ही मेथड होते हैं, अगर आपको कन्फ्यूजन हो तो भी आप ऑल ऑप्शन आर करेक्ट लगा सकते हैं। तो 90% चांस आपके ऑप्शन डी हमेशा करेक्ट होता है, 90 से 95% भी चांसेस होते हैं कि ऑप्शन डी ही करेक्ट होता है। ये मेरा एक्सपीरियंस बताता है, मैं भी इन ट्रिक्स को यूज़ करता हूँ, तो मैं आपसे भी शेयर कर रहा हूँ ताकि एग्ज़ाम में आप भी इस ट्रिक्स को यूज़ करके मार्क्स गेन कर सकें। क्वेश्चन नंबर 494 देखते हैं, पूछा गया एमपी वेपम 2017 सेकंड मीटिंग में। ऐसे क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं, दोबारा देख लेते हैं। इन रोड एस्टिमेशन द अर्थवर्क इज एस्टिमेटेड फॉर डैश लीड फॉर डिस्टेंस एंड लिफ्ट फॉर द हाइट। तो मैंने आपको बताया था लीड मिनिमम डिस्टेंस होता है जहाँ तक, सॉरी मैक्सिमम डिस्टेंस होता है जहाँ तक आप एक्सकेवेशन को ले जा सकते हैं,
यहाँ पर खुदाई करने के बाद मिट्टी को आप भर सकते हैं। और लिफ्ट कितना होता है, कितनी हाइट तक आप उसे लिफ्ट कर सकते हैं। तो मैंने आपको बताया था वैल्यूज जो होती हैं वो 30 मीटर लीड होती है और लिफ्ट होती है 1.5 मीटर। लीड 30 मीटर एंड लिफ्ट 1.5 मीटर, यानी कि ऑप्शन सी। इन वैल्यूज़ को आप इन फ्यूचर कभी मत भूलना, कंफ्यूज मत होना। लीड इज़ 30 मीटर एंड लिफ्ट इज़ 1.5 मीटर। Moving to the last question of part 20, question number 495, SSC JEE March 2017 evening shift. Pick up the correct statement from the following. Options देखते हैं. In order to check up the average depth of the excavation, deadmans are left at the mid width of the borrow pits. Yes, average depth check करने के लिए deadmans को हम छोड़ते हैं mid width of borrow pits में, ताकि हम average depth को calculate कर सकें excavation की। तो ऑप्शन ए करेक्ट है यहाँ पे। और ऑप्शन बी देखते हैं, द अर्थवर्क कैलकुलेशन इन एक्सकेवेशन इज मेड फ्रॉम द डिफरेंस इन लेवल्स ऑब्टेन्ड विद द लेवल। जी हाँ, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। अर्थवर्क डन इन एक्सकेवेशन इज टू फॉर्म द रोड एम्बैंकमेंट इंक्लूड्स द फॉर्मेशन ऑफ करेक्ट प्रोफाइल्स एंड डिपॉजिटिंग द सॉयल इन द लेयर्स। जी हाँ, जो ये इंक्लूड करता है फॉर्मेशन ऑफ करेक्ट प्रोफाइल्स और डिपॉजिटिंग ऑफ सॉयल इन द लेयर्स। तो ऑप्शन सी भी करेक्ट है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, ऑल ऑप्शन आर करेक्ट। तो मैं आपको यही सजेस्ट किया, अगर देखो आपको ये टर्म्स इन जनरल भी हैं और थोड़ी सी टेक्निकल भी हैं, बट अगर आपको लगता है आपका एग्ज़ाम क्रैक नहीं हो रहा है या आपको एक आधा क्वेश्चन और करना चाहिए, तो दिस इज़ द वन क्वेश्चन जिसको आप अटैम्प्ट कर सकते थे एग्ज़ाम में, क्योंकि ऑल ऑप्शन आर करेक्ट गिवन है, स्टेटमेंट बहुत बड़े बड़े हैं। तो यहीं पे आपको पता चल जाएगा कि ऑप्शन डी करेक्ट होने के 70 to 80% तो चांस होंगे ही होंगे। और अगर ऐसा है तो मैं इस क्वेश्चन के आंसर को ज़रूर मार्क करूँगा, क्योंकि एग्ज़ाम मेरा क्रैक होने से रह रहा है अगर 1-2 मार्क्स से, तो मैं इस क्वेश्चन को ज़रूर अटैम्प्ट करूँगा। क्या पता मेरा एग्ज़ाम क्रैक हो जाए और मेरे मन में मलाल ना रहे कि मैं ये क्वेश्चन कर लेता तो मेरा क्वेश्चन सही हो जाता और मेरा आज एग्ज़ाम क्रैक हो जाता और मैं जेई बन जाता। तो यहीं पे एंड होता हमारा पार्ट 20। टेलीग्राम चैनल है सिविलियन सिविल इंजीनियर, जहाँ पर आपको इसकी फ्री PDF मिल जाएगी। वहाँ पर हमारा डेली पोल भी होता है, वो ज़रूर देखिएगा, उससे आपकी नॉलेज और एनहांस होगी। हमारा फेसबुक चैनल भी है सिविलियन सिविल इंजीनियर्स, उसको भी लाइक करना ना भूलें। और अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि जो नोटिफिकेशन आ रही हैं सबसे पहले आपको मिले। तो यहीं पे हम वाइंड अप करते हैं हमारे पार्ट 20 को। सो कीप लविंग अस, कीप शेयरिंग अस, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।